नमस्कार। एक डायबिटीज़, थायराइड एंड हार्मोन डिसऑर्डर्स में एजुकेशन सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। पहला टॉपिक हमारा डायबिटीज़ पे है। तो आज हम डायबिटीज़ को लेते हैं और इसके बारे में कुछ बात आपसे करना चाहेंगे। सबसे पहले डायबिटीज़ क्या होती है और हाई शुगर्स क्या होती हैं। डायबिटीज़ एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर शरीर में ग्लूकोज़ की मात्रा एक निर्धारित लेवल से ऊपर हो जाती है। इसकी वजह से शरीर में हाई ग्लूकोज़ उन सेल्स में इंटर कर जाता है जहाँ पर कि इंसुलिन की गेटिंग नहीं होती है। इसकी वजह से उन सेल्स में ग्लूकोज़ रिलेटेड लॉन्ग टर्म डैमेजेस शुरू हो जाते हैं और इसी तरह से जिन सेल्स में ग्लूकोज़ एंटर नहीं कर पा रहा है, जहाँ इंसुलिन की गेटिंग है, उनमें ग्लूकोज़ की कमी हो जाती है। तो एक क्रोनिक कंडीशन है जो कि लॉन्ग टर्म डायबिटीज़ रिलेटेड डैमेज देती है। तो इसके बारे में हम आज आपसे 5 इम्पॉर्टेंट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, FAQs इसको बोलते हैं, वो पूछेंगे। तो पहला सवाल आपसे मैं पूछूंगा कि डायबिटीज़ के लक्षण क्या होते हैं। तो हर कोई मेरे से बोलेगा कि बहुत ज़्यादा प्यास लगना, थकान लगना, वेट कम होना। यस, ये हैं, बट ये ज़रूरी नहीं है कि हर इंडिविजुअल में ये सिम्टम्स होंगे। और अगर आपको मैं बताऊं, और ये आपको आश्चर्य भी होगा कि अप्रॉक्सीमेटली 60-70% लोगों में डायबिटीज़ के कोई लक्षण होते ही नहीं हैं। तो डायबिटीज़ को तो न तो लक्षण से डायग्नोस किया जाता है और न लक्षण के आधार पर ट्रीट किया जाता है। इसके लिए कुछ हमारे नंबर्स हैं, मतलब ग्लूकोज की वैल्यूज़ हैं, उन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग डायबिटीज़ का डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट किया जाता है। अगला सवाल होता है कि डायबिटीज़ को फिर हम डायग्नोस कैसे करें। अगर लक्षण ही नहीं है तो फिर डायग्नोस कैसे करें। तो डायबिटीज़ की जो डायग्नोसिस होती है वो ग्लूकोज़ के लेवल पे होती है, जिसमें ब्लड ग्लूकोज की एक वैल्यू एक निर्धारित अमाउंट से ऊपर होती है। इसके लिए ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट और HbA1c टेस्ट किया जाता है। खाली पेट का शुगर अमूमन 100 या 110 के नीचे होना चाहिए और ग्लूकोज लेने के बाद का जो नॉर्मल ग्लूकोज लेवल है वो 140 के नीचे होना चाहिए। अगर ये अमाउंट इसके ऊपर है तो एक कंडीशन बॉर्डरलाइन डायबिटीज़, जिसको कि प्री डायबिटीज़, और इससे ज़्यादा होती है अगर खाली पेट की शुगर 126 के ऊपर है और ग्लूकोज लेने के बाद की शुगर की अमाउंट 200 के ऊपर है, तो इसको हम डायबिटीज़ डायग्नोसिस बोल सकते हैं। एक टेस्ट अमूमतः हम करते हैं और आपने सुना भी होगा, 3 मंथ का एवरेज कंट्रोल का टेस्ट, HbA1c अगर वो वैल्यू 6.5 के ऊपर है तो आप कह सकते हैं कि पर्टिकुलर इंडिविजुअल को डायबिटीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि डायबिटीज़ हमने डायग्नोस कर ली और सिम्टम्स थे नहीं, फिर ट्रीटमेंट कैसे करें। सो डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी ग्लूकोज की वैल्यू क्या है, आपको किस तरह की डायबिटीज़ है और आपका एज क्या है, आपको लो होने की संभावना कितनी है। डायबिटीज़ एक हेट्रोजेनस ग्रुप है, मतलब इसमें बहुत तरह की कंडीशंस हैं जो कि ब्लड में शुगर बढ़ाती हैं। उसमें एक तरह की कंडीशन टाइप 1 डायबिटीज़ हो सकती है। टाइप 1 डायबिटीज़ का मतलब पेंक्रियाज में इंसुलिन निकलने की क्षमता 80% से कम हो गई है। तो विदाउट इंसुलिन ना तो शुगर कंट्रोल होगी और ना तो लॉन्ग टर्म डायबिटीज़ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन या शॉर्ट टर्म डायबिटीज़ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस अवॉइड किए जा सकते हैं। इसलिए इंसुलिन लेना ज़रूरी है। टाइप 2 डायबिटीज़ वाली जो दूसरी कंडीशन है, जिसको आप कॉमन रूप में देखते हैं और अधिकतर लोगों को टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, उसमें शरीर में इंसुलिन प्रोडक्शन कम होता है, 30-50% कम हो सकता है एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस, बट पेंक्रियाज में अभी रिजर्व है। तो ऐसे लोगों को टैबलेट के द्वारा शुगर कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन किसी भी तरह की डायबिटीज़, चाहे वो टाइप 1 हो, टाइप 2 हो, तभी कंट्रोल होगी जब आप अपना भोजन के समय, अमाउंट, क्वालिटी एंड क्वांटिटी इसको निर्धारित करें, फिजिकल एक्टिविटी करें। और अगर किसी इंडिविजुअल का वेट ज़्यादा है, जो कि आजकल हम कॉमनली देखते हैं, तो उनको अपना वेट कंट्रोल करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वेट कंट्रोल करने से लंबे समय तक डायबिटीज़ को निर्धारित करने में मदद मिलता है। अगला सवाल आता है कि क्या डायबिटीज़ को प्रिवेंट किया जा सकता है। हमने सुन तो लिया कि बहुत लोगों को डायबिटीज़ है, मेरे पर्टिकुलर रिलेटिव को डायबिटीज़ है, और अक्सर पेशेंट कहते हैं मेरे पेरेंट्स को भी डायबिटीज़ है, तो क्या मेरे भी डायबिटीज़ होने की संभावना बढ़ती है। आंसर इज़ यस। हर एशियन इंडिविजुअल को, हर इंडियन को डायबिटीज़ का रिस्क ज़्यादा है। और अगर आपके पेरेंट्स में डायबिटीज़ है तो आपका रिस्क भी बढ़ जाएगा, आपके रिलेटिव में डायबिटीज़ है तो आपका रिस्क बढ़ जाएगा। किसी लेडी को जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो गई तो उनको लॉन्ग टर्म में डायबिटीज़ होने का रिस्क बढ़ जाएगा। ऐसे में हम क्या कर सकते हैं। ऐसे में आप ये कर सकते हैं कि अपना वेट आइडियल बॉडी वेट के अकॉर्डिंग मेंटेन करिए। आइडियल बॉडी वेट कितना होना चाहिए। किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल का बॉडी मास इंडेक्स एशियंस के आधार पे 23 के नीचे होना चाहिए। तो
तो आपका वेट आपके एक्चुअल बॉडी वेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी करें, एक्सेस कैलोरी इंटेक ना करें और अनहेल्दी फूड हैबिट से बचें। तो इस तरह से आप डायबिटीज़ को डिले कर सकते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ में प्रिवेंशन पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि उसमें एक ये रैपिड प्रोसेस होती है और बहुत एक कम समय के अंतर में पेंक्रियाज में इंसुलिन बनाने वाली सेल्स का डिस्ट्रक्शन हो चुका होता है। तो उसमें प्रिवेंशन पॉसिबल नहीं है। कुछ ट्रायल्स हुए हैं, बट ओवरऑल प्रैक्टिकल पर्पज़ के लिए मैं मना करूँगा। टाइप 2 डायबिटीज़ में प्रिवेंशन ज़रूरी है और सबको करना चाहिए। जो लोग आज नॉर्मल हैं उन लोगों को भी फ्यूचर में डायबिटीज़ का रिस्क ज़्यादा है, तो इसलिए वो हेल्दी लाइफस्टाइल, आइडियल बॉडी वेट मेंटेनेंस करें। अगला सवाल आता है कि आप इतनी बात क्यों कर रहे हैं? क्या डायबिटीज़ का कंट्रोल करना ज़रूरी है? मेरे को तो कोई सिम्टम्स नहीं हो रहे हैं, इसलिए मैंने डायबिटीज़ की दवाएं बंद कर दी, या इसलिए मैंने दवा वही रखी, दवा शुगर चेक नहीं किया, न टेस्ट टाइम पे कराए। लॉन्ग टर्म में डायबिटीज़ एक केवल शुगर की बीमारी नहीं है, ये पूरे शरीर को इन्वॉल्व कर सकती है किसी भी फॉर्म में। डायबिटीज़ के साथ में एसोसिएटेड कंडीशंस भी बहुत होती हैं, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, फैटी लिवर आजकल आपने अक्सर सुना होगा, ठीक है, स्लीप एपनिया, पेट बाहर निकलना, फैटी लिवर और ऑस्टियोआर्थराइटिस नी, ये कॉमनली डायबिटीज़ के साथ में एसोसिएटेड होती हैं। इसके द्वारा लॉन्ग टर्म में पर्सन का कार्डियक रिस्क, हार्ट से होने वाली समस्या का रिस्क भी बढ़ जाता है। तो जब भी हम डायबिटीज़ को ट्रीट करते हैं तो हम इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हैं। इसी तरह से डायबिटीज़ अगर कंट्रोल नहीं होती है तो लॉन्ग टर्म में कॉम्प्लिकेशंस या ऑर्गन में डैमेजेस हो सकते हैं। तो ये डैमेज किडनीज़, आइज़, नर्व्स, हार्ट, ब्लड वेसल्स और डायबिटिक फुट इन्फेक्शन, और जिसकी वजह से कई लोगों को पैर के एम्पुटेशन, मतलब पैर की अंगुलियां या पैर को भी काटना पड़ जाता है, की कंडीशन आ सकती है। तो ओवरऑल अगर आपको डायबिटीज़ है, आपके रिलेटिव को डायबिटीज़ है, या आपको आज डायबिटीज़ नहीं हुई है, तो आप उतने ही केयरफुल होइए जितना कि 1% डायबिटीज़ का है। और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को पसंद करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।